नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का श्रीवास्तव। नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर पटना यूनिवर्सिटी के विपक्षी छात्र संगठन द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि अगर नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण खत्म होगा तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। एक साथ अपने अधिकार को बचाने के लिए जो अधिकार देश की आधा से ज़्यादा बहुजन अब ओबीसी आबादी है, अधिकार को सरकार पूरे तरह से निरस्त करने पर कभी बीपीएससी, कभी एसएससी और अब नीट, ये पूरी तरह से मोहन भागवत के इशारे पे केंद्र की सरकार चल रही है। हम लोग लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं। या तो आप जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तय कीजिए और नहीं तो जो आरक्षण है उस आरक्षण को कम से कम आप छीनने का काम मत कीजिए। 15% जो ऑल इंडिया नीट में आरक्षण को खत्म कर दिया गया है, अभी तक 18 से 20 हज़ार ओबीसी डॉक्टर की कहीं ना कहीं आत्महत्या की गई है नीट के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तक नीट में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा, जनसंख्या के आधार पर ओबीसी का आरक्षण नहीं तय किया जाएगा, तब तक पटना विश्वविद्यालय से सभी छात्र संगठनों के द्वारा, विपक्षी छात्र संगठनों के द्वारा सभी छात्र साथियों ने आज नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ हम लोग आज नरेंद्र मोदी और यहाँ देश के शिक्षा मंत्री के खिलाफ हम लोग आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं और सीधा बिहार की सरकार से और देश के सभी ओबीसी मंत्रियों से और नेताओं को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आज आप हमारे साथ खड़ा नहीं है तो वोट के साथ भी हम नोटा दबा के आएंगे, लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। इस बात का ऐलान पटना विश्वविद्यालय ने कर दिया और मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें, देश में नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस साल 12 सितंबर को देश भर में मेडिकल में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा होनी है, लेकिन उससे पहले ही इस परीक्षा में ओबीसी आरक्षण न दिए जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्रीमी लेयर के लोग जो ओबीसी में हैं वो भी मातहत हैं इस बात को लेकर के कि हमें पहले से इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब एग्जामिनेशन का फॉर्म हम फिलअप कर रहे हैं तब हमें मालूम चल रहा है कि क्रीमी लेयर के जो ओबीसी हैं उन ओबीसी को भी जनरल कैटेगरी में रखने की बात की जा रही है। तो मुद्दा संगीन है और इस मुद्दे को लेकर के सरकार के प्रति जो एक संतोषजनक बयान आना चाहिए था वो तो नहीं आया। सरकार के प्रति लोगों के आशा में और बहुत सारी आशंकाओं का जन्म हो रहा है, जिससे लोकतंत्र के लिए और एक स्वस्थ राजनीति के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। जब कभी ऐसा कुछ हो तो सरकार को चाहिए कि पहले से ऐसी कोई बात स्पष्ट करे और सरकार को इन चीजों के लिए जनता के साथ और बहुत खुलापन तरीके से बात करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रही हैं कि जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जा रहा है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को ये आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि देश के सभी राज्यों में मेडिकल संस्थानों में साल 1984 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऑल इंडिया कोटा लागू किया गया। ये ऑल इंडिया कोटा राज्य के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज में सीटों का वो हिस्सा है जो राज्य के कॉलेज केंद्र सरकार को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि सभी राज्य अपने मेडिकल कॉलेज के 15% अंडर ग्रेजुएट सीटें और 50% पोस्ट ग्रेजुएट सीटें केंद्र सरकार को देंगी। केंद्र सरकार के हिस्से में आने वाली इन सीटों को ऑल इंडिया कोटे का नाम दिया गया। इन सीटों पर देश के किसी भी राज्य के छात्र दाखिला ले सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ज़्यादातर राज्य के कॉलेज में स्थानीय छात्रों को तरजीह दी जाती है। ऑल इंडिया कोटा की सीटें बांटने और काउंसलिंग का काम केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय करता है। इसके इतर जो सीटें राज्य के हिस्से में होती हैं उन पर राज्य सरकार के अधिकारी काउंसलिंग करते हैं। ये सीटें ज़्यादातर राज्य के छात्रों को ही आवंटित की जाती हैं। साल 1985 से 2007 तक ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण लागू किया और राज्य सरकार की तरह ही केंद्र सरकार के हिस्से की सीटों पर भी आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए।
इसमें 7.5% आरक्षण अनुसूचित जनजातियों के लिए और 15% आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए दिया गया। यहाँ ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया। ये एक बड़ी विषय की बात है, क्योंकि अभी तक जिस चीज की बात की जा रही थी वो ये कहा जा रहा था कि वो वर्ग हमारे समाज का जो वंचित है, जो शोषित है और जिसको अभी तक मौके नहीं मिले हैं खुद को प्रमाणित करने के लिए, उन्हें एक आरक्षण के आधार पे उनके लिए थोड़ी सी लिबरल होकर के उनके सिलेक्शंस में और उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करने की बात आज तक चली आई। क्रीमी लेयर के जो ओबीसी के लोग हैं, जो ओबीसी का वर्ग जो क्रीमी लेयर में है, मतलब जिन्हें किसी भी तरह का कोई आर्थिक परेशानी नहीं है, जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे क्रीमी लेयर के ओबीसी वर्ग को नीट के एग्जामिनेशन में जनरल कैटेगरी के समकक्ष रखने की बात कही गई है इस नीट के एग्जामिनेशन में। इसको लेकर के लगातार प्रतिक्रिया आ रही है और लोग सोच रहे हैं कि क्या यह एक तरीका है आरक्षण को खत्म करने का, या एक तरीका है ओबीसी के अपने अधिकार के हनन होने का। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, सरकार जब कभी भी इस तरह की कोई बात करे तो उसके बारे में सबसे पहले वह एक मैंडेट क्लियर करे, वह लोगों में अपनी इस बातों को रखने की और अपने इस बातों को स्पष्टीकरण करने की नीति अपनाए कि पहले वो बताए कि वो किन किन कारणों से करना चाहती है, या क्या यह ऑप्शनल है। क्रीमी लेयर के लोग चाहें तो अपने आप को जनरल कैटेगरी में रख करके उसके कट ऑफ में जाएं, नीट के कट ऑफ में जाएं, या वो ओबीसी का अपना लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद साल 2010 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियन नीट परीक्षा का रेगुलेशन लेकर आई और नीट को देश भर में पूरी तरह लागू साल 2017 में किया गया। अब किसी भी छात्र को मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए नीट की परीक्षा देनी पड़ती है और इसके कट ऑफ से ही ऑल इंडिया कोटा के तहत दाखिला मिलता है। लेकिन अगर कोई ओबीसी छात्र राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के तहत दाखिला लेता है तो उसे 27% आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। इस साल भी ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ये कहना कि नीट परीक्षा में ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण खत्म किया गया है पूरी तरह सही नहीं है। यह पूरा विवाद सिर्फ ऑल इंडिया कोटे से जुड़ा हुआ है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें बिहार न्यूज़। नमस्कार।